मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और पंजाब ने वो कर दिखाया। क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर 11 साल बाद फाइनल्स में जगह बना ली है। आखिरी बार 2014 में फाइनल खेला था पंजाब ने और अब 3 जून को इतिहास दोहराने का मौका उसके पास होगा। आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स के बीच एक नया चैंपियन मिलेगा आईपीएल को, ये तो अब तय ही हो चुका है। अगर जरा हम बात करते हैं कल के मुकाबले की, तो अहमदाबाद में कल जो मुकाबला देखने को मिला वो आईपीएल के कई सीजन्स तक याद रखा जाएगा। यादगार मुकाबला था ये। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रनों का बड़ा टारगेट सेट किया मुंबई ने, लेकिन पंजाब ने उसे छोटा साबित कर दिया और सिर्फ 19 ओवरों में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए उसे हासिल कर लिया। 41 गेंदों में 87 रनों की नाबाद पारी श्रेयस अय्यर ने खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे और मैच जिताने वाला अंतिम छक्का भी लगाया श्रेयस अय्यर ने। जबरदस्त मैच, जबरदस्त नजारा साथ दिया उनका। निहाल वढेरा ने 48 रन उन्होंने बनाए। जोश इंग्लिश ने 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और उसके बाद मुंबई की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने 44 रन जोड़े। जॉनी बेस्टो की बात करें तो उन्होंने भी 38 रन जोड़े, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा और उसका सफर खत्म हो गया है। अब इंतजार है कल का, यानी 3 जून का, जहां पर आमना सामना होगा आरसीबी वर्सेस पंजाब का। दोनों ही कभी भी ट्रॉफी उठाने में कामयाब नहीं हो पाई है। 3 बार आरसीबी और 1 बार पंजाब ये कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोशिश अभी तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार दोनों में से किसी न किसी की कोशिश तो जरूर कामयाब होगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आईपीएल को मिलने वाला है नया चैंपियन। सवाल यह है कि क्या आरसीबी 18 साल का जो इंतजार है वो खत्म करेगी या फिर पंजाब रचेगी नया इतिहास। कौन किस पर भारी पड़ सकता है, इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर अतुल वासन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। अतुल जी, सबसे पहले तो जो ये मैच था, क्या मैच था। पहले तो बादल का पता नहीं था मैच होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल थे कितने का होगा। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो अनएक्सपेक्टेड था। एक अनएक्सपेक्टेड ये भी था जिस तरह से पंजाब ने खेला और जिस तरह से 19वें ओवर में एक बड़ी चूक हुई मुंबई की तरफ से, बुमराह को बॉलिंग ना देना। क्या एनालिसिस है आपका? तो मुझे लगता है कि ये चूक बुमराह को ना देने वाली चूक नहीं रही। अब तो जब मैच हार गए तो कोई ना कोई तो रीजन होता है मैच हारने का। पर श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बैटिंग की है, मुझे लगता है कि एक इनिंग फॉर द एजेस है। तो उसको पूरा क्रेडिट जाना चाहिए कि उसने जिस तरह से पूरा सारा रन ही उसने बना दिए एक तरफ से, और ऊपर में साथ में जो निहाल वढेरा ने उसके साथ दिया। मुझे लगता है ये पारी ने मैच जिताया। पर मुंबई देखिए कभी आज तक 200 रन बना के हारी नहीं थी जी। और आज जो ये आंकड़े हैं ना, तभी मैं आपको बता चाह रहा हूँ कि पहले हुआ ऐसे, इस मैच में ऐसे हुआ, इतने मैचेस हो चुके हैं, हेड टू हेड है, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि नई चीज ही होती है। ऐसा नहीं हुआ जो पहले नहीं हुआ जो अब नहीं होगा। तो 200 रन बना के कभी हारे नहीं थे, आज हार गए। बुमराह को कभी रन पड़े नहीं थे, अब 40 रन चले गए उसके। और वो बैड कैप्टनसी है जो उसने चौके लगाए हैं। और श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी होता तो जो थर्ड मैन थे उसने स्क्वीज आउट करके चौके लगाए थी, वो नहीं मार सकते थे। तो वो थोड़ा कैप्टनसी में मैं अब एनालाइज करूं तो वो देखिए उस बॉल पे अगर कोई भी क्रिकेट खेला जो वहीं पे शॉट जाएगा, उसके अलावा कोई शॉट लग ही नहीं सकता। और आपने वहां थर्ड मैन पे 2 फील्डर अंदर रखे हैं, तो कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। पर बड़ा मैच था और अब पहले कप्तान बन जाएंगे। अगर एक तो मुझे खुशी ये है कि फर्स्ट टाइम कोई नया विनर होगा जी। बड़े दिन से वो सोच रहे थे कोई नया चैंपियन नहीं बन रहा, तो चलिए नया चैंपियन हमें मिलेगा आईपीएल का, बहुत अच्छी बात है आईपीएल के लिए। बिल्कुल, जो दबदबा है वो खत्म हो गया है और अब नया चैंपियन तो पक्का हो गया है। लेकिन हम अब पूरी तरह से समझना भी जरूरी है कि आखिर कल के मुकाबले में हुआ क्या। श्रेयस अय्यर ने साबित कर दिया है कि वो किस तरह के क्लच प्लेयर हैं। सबसे कामयाब एक तरह से वो कप्तान माने जाएंगे, क्योंकि अलग अलग टीमों के साथ उन्होंने इस तरह से महत्वपूर्ण मैच तक और महत्वपूर्ण पड़ाव तक टीमों को लेकर गए हैं। बात फिर एक बार बुमराह की अगर आ जाती है ताऊ, क्योंकि हम बहुत बार जिक्र पहले भी कर चुके थे कि अगर बुमराह है और बुमराह लय में है तो फिर मुंबई का पलड़ा भारी है। लेकिन शायद ये ओवर डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि उनका जो इकोनॉमी रेट है पूरे सीजन में वो 4.78 रहा, जो कि सारे बॉलर्स जो 88 बॉलर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट रहा। लेकिन उन्हें ओवर नहीं कराया गया, अश्विनी कुमार को कराया गया। रन पड़ गए 26, कुल मिलाकर 55 रन उन्होंने दे दिए।
12 गेंद में 23 रन चाहिए थे, तो क्या आपको लगता है कि यही क्योंकि चेज कर रही थी दूसरी टीम और यहाँ आपको रन रोकने की जरूरत थी, ये सबसे बड़ी गलती थी एमआई की? देखिए आखिर तक आते आते बुमराह के ओवर्स कंज्यूम थे सारे, चारों के चार डाल दिए थे, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में थे कि पंजाब थ्रू आउट कंट्रोल में रही है, तो आप कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे बुमराह इसलिए लाया जाता उनको कि यार वो ब्रेक थ्रूज दिलाए। और जिस तरह से जॉश इंग्लिश ने उनको डील किया और फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने, फिर नेहाल वधेरा ने एक एक करके कंट्रोल में रह रही थी थ्रू आउट पंजाब। और अगेन 19-20 का फर्क था, जो जैसे पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के सामने पंजाब ने 19-20 रन, मुंबई ने 19-20 रन मारा और फर्क पड़ गया, उन लोग की 200 क्रॉस किए थे। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अगर थोड़ा रन एक्स्ट्रा होते तो शायद क्वेश्चन होता। तो मुझे लगता है ओवर डिपेंडेंसी तो काफी समय से है। आप देखें शुरुआत के 4 मैचेस मुंबई भी हारी थी और जहां पर बुमराह नहीं थे, और बुमराह आने के बाद पूरा पलट गया था। कल आपने फिर से देखा कि जब विकेटलेस गए बुमराह, समझिए गेम किसकी तरफ गया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम श्रेयस अय्यर एंड नेहाल वधेरा एंड जॉश इंग्लिश। जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच लाया, इंटेंट दिखाया। 200 एक छोटा टोटल नहीं होता एट द एंड ऑफ द डे। मतलब हम कितना भी बात करें, एक टाइम पे 190 चैलेंजिंग होता था, मगर 200 यहाँ पर टीम क्रॉस कर रही है, चेस कर रही है। तो यार बहुत सारी बैटिंग में फर्क पड़ा, माइंडसेट में फर्क आ गया, अप्रोच में फर्क आ गया, इंटेंट में आ गया। तो 200 अब कम लगने लगा है, तो आपको 220, 230। और जिस तरह की मुंबई इंडियंस थी, एक ऑलराउंड साइड थी, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी था यार। 5 टाइटल्स, मल्टीपल टाइम्स फाइनलिस्ट, प्लेऑफ्स में इतने सारी बार आ गए, तो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। मगर वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऑन पेपर हर चीज में जो थी वो बेहतर नजर आ रही थी मुंबई इंडियंस, लेकिन कल पंजाब का दिन था और पंजाब ने ओवरऑल अच्छा खेल दिखाया। अतुल जी, एक और बात है, जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एमआई ने प्लेऑफ में अगर 200 प्लस का स्कोर बनाया है तो वो कभी हारी नहीं है। पंजाब ने करके दिखा दिया। अगर हम इसी सीजन की बात करते हैं तो 9 बार 200 प्लस का जो रन है वो चेज हो चुका है सक्सेसफुली। अहमदाबाद के स्टेडियम में कल फिर जब ये मुकाबला होने वाला है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें फिर एक हाई स्कोरिंग मैच होगा या फिर बॉलर्स की भी कोई भूमिका होने वाली है यहाँ पर? देखिए अब ये तो सेटल हो चुका कि पिच जो है ये पूरा स्क्वायर जो है, इसकी नेचर क्या है। मुझे लगता है कि अगर आप ने जितने भी मैचेस देखे हैं, यहाँ पे लगभग 80% मैचेस में 80% इनिंग्स में 200 स्कोर बना है। तो 200 स्कोर आप देखिए विदाउट ऐसी कोई ब्रिलियंट एक ब्लाइंडर के अलावा भी अगर टीमें 200 में पहुंच रही है, तो मतलब ये बता रहा है कि आपको भी इस पिच में अच्छी पिच है यहाँ पे। और कल तो बारिश हो गई थी, कल कवर लगे रहे, धूप पड़ी नहीं उसके ऊपर, उसके बाद काफी बारिश हुई तो स्प्रेडिंग होती है। उसके बावजूद भी पिच ने, मुझे लगा था कि शायद इस पहले बैटिंग करते हुए जो मुंबई है वो 180 185 का भी स्कोर अच्छा होगा, पर बाद में देखिए वो फर्क ही नहीं पड़ा। तो पिच जो है इतनी एडवर्सिटी के बावजूद भी अगर ऐसी है, तो मुझे तो श्योर है कि 200 रन तो बनेंगे फाइनल में। तो कम से कम 200 रन तो बनेंगे ही, और नहीं बने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक बार दर्शकों को बता देते हैं, और सबसे बड़े जो टारगेट चेज हुए हैं तो वो कल का सबसे बड़ा प्लेऑफ में टारगेट चेज हुआ था जो कि 204 का था, पंजाब ने किया। इससे पहले 2014 में केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें 200 जो हैं वो पार हुए थे, और वो केकेआर ने किया था, पंजाब के खिलाफ ही किया था। 191 जो है इससे पहले चेज हुआ था 2012 में। तो ये हम आंकड़े आपको बता रहे हैं। दोनों ही टीमों की बात करें तो उनको एक पहली कोशिश है कि उनको जो है वो मिल जाए ट्रॉफी। फिर एक बार अगर हम मुंबई की खामियों पर आते हैं तो बुमराह के अलावा डेथ ओवर्स में कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। ताउस, क्या कल के मुकाबले ने एक बात ये साबित कर दी है, और अब उन्हें अगले साल के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा, कोई ऑप्शंस क्रिएट करने होंगे? नहीं देखिए, अश्विनी कुमार खराब बॉलर नहीं है। आई मीन ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स है जिसमें अश्विनी कुमार डेब्यू में शायद थोड़ा स्ट्रगल किया। उन्होंने निहाल वधेरा को भी एक क्रूशियल टाइम पे निकाला है। तो देखिए हर टीम के पास तो बुमराह नहीं होता, फिर भी वो जीतती जाके। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद बुमराह कहाँ थे, या इसके पहले बाकी टीम जो टाइटल जीते बुमराह कहाँ थे। मुंबई इंडियंस के पास बुमराह थे, इसलिए मुंबई इंडियंस को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी बुमराह स्टाइल ऑफ गेंदबाज ढालने की। या तो देखिए एट द एंड आपको क्वालिटी बॉलर चाहिए। अब आरसीबी को देखिए, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, आई मीन टॉप क्लास बॉलर्स हैं ये भी। बुमराह की स्टाइल तो नहीं, अनकन्वेंशनल बॉलर्स नहीं, ये कन्वेंशनल एक्शन के साथ सटीक डालते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट से एक एक्सपीरियंस प्लेयर गलती हो गई। अश्विनी कुमार का डेब्यू सीजन था और बुमराह नहीं चले, तो इट्स नॉट दैट कि मुंबई एक सीजन से, एक मैच से खराब हो गई है।
देखिए कहीं ना कहीं वो रीग्रुप करने की कोशिश करेंगे अगले साल। और अगले साल की बात है तो यार इनको आपको हम सबको पता है किस तरह के टैलेंट स्काउट्स हैं, एक से बढ़कर प्लेयर्स लेके आते हैं। तो शायद अगले सीजन आपको बुमराह का कोई सपोर्ट मिल जाए, और डेस्परेटली वो चाहिए रहेगा उनको एक सपोर्ट बुमराह के लिए दी अदर एंड से। तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली। मुंबई इंडियंस विल बाउंस बिल्कुल, बैक नेक्स्ट ओवर ईयर। डिपेंडेंसी जो है वो जाहिर तौर पर वो जस्टिफाइड नहीं है बुमराह के लिए भी और टीम के लिए भी लॉन्ग रन में अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज पंजाब की जो है वो बात होनी चाहिए। पंजाब ने इस तरह का खेल दिखाया है। अतुल जी, सवाल ये भी है कि इतिहास रचनेगी या फिर वही दोहराया जाएगा, इसको लेकर अब जो है कोशिश होगी पंजाब की। लेकिन क्वालीफायर 1 में 101 पर आउट हो गई। 10 ओवर के अंदर आरसीबी ने मैच जीत लिया। 5 दिनों के अंदर आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में चला गया। आप 101 पर आउट हो गए, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए, उसके बाद आपने 204 का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। देखिए 101 बनाने के 3 दिन पहले भी 200 बनाए थे, तो 3 दिन में ऐसा क्या हो गया था कि 200 से आप 100 पे आ गए थे। जी। तो इस सवाल का कोई जवाब थोड़ी है कोई। तो मुझे लगता है ये तो, पर ये है कि अगर लगातार 100 के आसपास स्कोर बनता रहे। नहीं अतुल जी, तब मेरा आप मतलब है कि चिंता करेंगे प्रेशर कि में कुछ अगर गड़बड़ है। ऐसे क्रूशियल मैच में आप हार जाते हैं तो मोरल प्रेशर डाउन नहीं हो है, जाता देखिए, है। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रेशर में उस दिन भी प्रेशर था, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं था। जी। और उस दिन उन्होंने एक जो नीति अपनाई थी वो चली नहीं, और उनको लगा था कि ब्रेक लगा के फिर अगर जल्दी विकेट चले गए तो हम इसको पेस आउट कर देंगे। कई बार आप जो चाहते हैं प्लान बी भी सक्सेसफुल नहीं जी। होता, तो प्लान सी भी नहीं लगता, तो वो एक खराब दिन था। तो मुझे लगता है वो वन बैड डे अच्छा रहा उनके लिए कि आउट ऑफ द वे कर दिया उन्होंने। अब मुझे लगता है कि अब देखिए वो खराब दिन निकल गया, अब कल का अच्छा दिन रहा है, तो अब फाइनल के लिए भी एक्सपेक्ट करेंगे कि देखिए वी हैव गॉट द बैड डे आउट ऑफ द वे। अब कल के लिए वो थोड़ा सा एक तो कॉन्फिडेंस भी होगा, और मुझे लगता है कि तो विकेट भी जब देख लिया है, क्योंकि उनको बेटर एक्सपीरियंस है इस पिच पे आपका, क्योंकि बेंगलुरु से ज्यादा इनके पास इस ग्राउंड का फील हो गया। क्योंकि इतना पहले देखिए कल कितना टाइम उन्होंने ग्राउंड पे स्पेंड किया। कल मेरे कल आप लगा लीजिए 5 साढ़े 5 बजे टीम आ जाती है, तो रात 5 से लेकर 2 बजे तक आप वहीं घूम रहे हैं। तो यू नो दैट एनवायरनमेंट जो है उसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल, देखिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि, पर एक और बात है कि अगर हम 18 साल में देखें तो दोनों को ही इंतजार है, ट्रॉफी कोई नहीं जीता है। लेकिन आरसीबी 3 बार 2009, 11 और 16 में फाइनल में पहुंची है। पंजाब की जो टीम है वो सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची है। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन टीमों पर ज़्यादा दबाव रहता है कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। क्या आपको यहाँ लगता है था उसकी अनुभव का फायदा होगा, या ज़्यादा फाइनल खेलने की वजह से दबाव में आरसीबी रहेगी और थोड़ा सा हल्का महसूस करेगी पंजाब? पंजाब अब तो हल्का ही महसूस करेगी। के लिए दबाव इसलिए रहेगा क्योंकि ये 18वां सीजन है, 18वां विराट कोहली का सीजन है। बहुत डेस्परेट है विराट कोहली, टेस्ट मैचेस से, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए हैं। इतने साल करते चले आए, अब और क्या करें। अब तो इसलिए चारों तरफ का, बाय द वे फैन बेस भी उनका जबरदस्त है। जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन है उनका, इस साल कप नम दे, ये साल लोग प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बहुत रहेगा आरसीबी पे। यहाँ पर पंजाब आई थिंक मुझे लगता है कि दे विल बी मोर रिलैक्स। ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है इसके पहले वाली मैच में, दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। पर जिस तरह से बाउंस बैक किया है, पता चलता है कि यार अपनी पास्ट को भूलते हैं इमीडिएटली और प्रेजेंट में जी के और फ्यूचर पे फोकस करके निकाल लेते हैं गेम। तो आई थिंक दीज गाइज विल बी मोर एक्साइटेड एंड विल बी कीन ऑन एंजॉयिंग द गेम रादर देन यार फाइनल मैच है। और मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज भी इतना प्रेशर में नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त इतना खुशी का माहौल है उनमें कि भाई दे आर हैप्पी कि मुंबई को भी हरा दिया, अब फाइनल में पहुंच गए इतने साल बाद। शायद अगर खुदा ना खास्ता टाइटल नहीं भी जीते तो ये दे आर हैप्पी कि भाई अब हमारी टीम सेटल है, अब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया, अब हम अगले साल ट्राई करेंगे। मगर मुझे लगता नहीं इतना आसान होने वाला है आरसीबी के लिए, ना पंजाब के लिए। खड़ा टक्कर का मुकाबला रहेगा और देखने लायक रहेगा। मुझे लगता है इसमें पंजाब कल के मैच के बाद कॉन्फिडेंस का स्काई हाई रहेगा। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है सब तरीके से, अभी तो ये दोनों बल्लेबाज ओपनर थोड़ा कुछ खास नहीं किए पिछले 2 मैच में, तो इनके इंतजार रहेगा। फिर जो कैपिटलाइज होगा अगर ये बैठ गए तो यार बिल्कुल, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट तो बहुत अच्छा खेल वो दिखा रहे थे। प्लेऑफ में थोड़ा सा वो लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अतुल जी, अगर हम 2 आइकॉनिक प्लेयर का कंपैरिजन करते हैं तो उनका जो व्यवहार है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका परसोना बिल्कुल अलग है।
विराट कोहली अपने अग्रेशन के लिए, अपने सेलिब्रेशन के लिए, उनका एक ऑरा है उसके लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर एकदम अलग टेम्परामेंट के हैं। कल भी आपने देखा, उसकी बड़ी चर्चाएं हो रही है। कोई सेलिब्रेट करता है तो चर्चा होती है, इसकी चर्चा हो रही है कि देखिए इन्होंने तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे कि बड़े रोज की बात है। तीन अलग अलग फ्रेंचाइजीज को वो फाइनल में लेकर गए हैं। श्रेयस अय्यर के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये है। विराट कोहली 2016 में आरसीबी को फाइनल में लेके गए थे, दोनों जीत नहीं पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अय्यर आईपीएल के सबसे टैक्टिकल और सफल कप्तानों में गिने जाने चाहिए? देखिए, अब रिकॉर्ड ऐसा बन रहा है तो फिर जाने चाहिए, क्योंकि यू नो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो उसने रख दिया सामने भाई, तो हु कैन डिनाई दैट। पर मुझे लगता है कि उनकी कैप्टनसी, अब मुझे लगता है कि जिस तरह से वो उन्होंने वनडे में अपनी जगह बनाई है और जो लीडरशिप है उनकी, तो वनडे की टीम की कैप्टनसी की लीडरशिप ये बिल्कुल करंट दावेदार हुए हैं वो, मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर लीडर है तो लीडर है फिर, और आप उस सेलिब्रेशन के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी काफी ऐसा पैशनेट प्लेयर रहा है। श्रेयस भी शुरू से ऐसे मैंने देखा उसे। अब थोड़ा क्योंकि उसको इतने झटके लगे हैं तो लाइफ में, शायद कुछ उसका एक इमेज जो ऐसे बन गई थी, उसके बाद उसने एक तरह से कमबैक किया इंडियन टीम में, और उसके बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखा रहा है वो। मुझे लग रहा है कि अब उसको उसकी एज भी हो गई है। विराट है कि भाई विराट का तो है ही, उसका डीएनए ऐसा, पर श्रेयस अय्यर ने रियलाइज करा कि भाई ज्यादा एग्रेसिव होके, अनलेस कि टैलेंट विराट कोहली जैसा हो नहीं तो फिर ज्यादा वो मुझे पता मुंह की खाने पड़ती है। तो जब तक आपके पास वो वॉक द टॉक ना हो ना, तो वो वॉक ना हो ना जो टॉक करने वाली, तो वो ज्यादा पंगा फिर प्लेयर कहता है मैं मैच्योर हो जाऊं, मैं समझू भाई क्योंकि मेरा अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे। पर वो विराट कोहली को इतना कॉन्फिडेंस है कि उसके अच्छे दिन ही चलेंगे, तो वो कर सकता है। और ऑड दिन में भी खराब होता तो उस दिन भी वो ऐसा ही करता है। तो आई थिंक इट इज गॉट टू डू विद पर्सनल कैरेक्टर आल्सो। बिल्कुल, देखिए एक और जो हम आंकड़े हैं वो भी बता देते हैं। श्रेयस अय्यर के पिछले 15 महीनों के जो कारनामे हैं, मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी जीती, कप्तान के तौर पर केकेआर के साथ आईपीएल खिताब जीता, मुंबई के साथ ईरानी कप जीता, कप्तान के तौर पर मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत हुई, वो टीम का हिस्सा थे, और पंजाब को आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया। अगर हम ताउस देखिए, शुरू से हम देख रहे हैं टीमों के बारे में, तो दोनों टीमों का आईपीएल 25 में जो रिकॉर्ड है वो बराबर है। कुल मिलाकर 9 जीते, 4 मैच हारे। अगर हम आमने सामने की टक्कर की बात करें तो उसमें भी हेड टू हेड में 1-1 का स्कोर रहा, नो रिजल्ट एक बार रहा। क्या ये फाइनल जो है ये पावर हिटर्स की एक लड़ाई बनेगा, जैसे फिल सॉल्ट हो, कोहली हो, अय्यर हो, या फिर जो बॉलिंग यूनिट्स हैं वो कुछ फर्क कर सकती है अहमदाबाद के कंडीशंस को देखते हुए? देखिए, ग्रेटनेस श्रेयस अय्यर का ये है कप्तानी का उनकी, कि भी वो लिमिटेशंस में भी जाके उनके पास जो टैलेंट है, लिमिटेड टैलेंट गेंदबाजी में भी, या लूप होल्स उसको भी ओवरकम कर लेते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट। आई मीन आप शुरुआत में देखिए, ये प्रभ सिमरन, प्रियांश, यंगस्टर्स रुकीज उनके ऊपर दाव लगाया, और अर्शदीप और यूजी के अलावा कौन इनके पास गेंदबाज कुछ खास नहीं। जॉश इंग्लिश अभी आए, निहाल वधेरा अभी कुछ दिन पहले आए। तो देखिए, ऐसे नहीं टीम थी कि जो कलेक्टिव टीम रहे या एकदम ही पजल एकदम सॉर्ट आउट हो, जैसे मुंबई इंडियंस या आरसीबी। आप देखेंगे आरसी के पास जॉश हेजलवुड है या भुवी है, सब एक्सपीरियंस कस्टमर्स है। तो या रजत पाटीदार काफी समय से हैं ऑब्वियसली, तो इनका ज्यादा साइड कंफर्टेबल, फॉर्मिडेबल लगता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, ज्यादा बैलेंस लगता है, एक अच्छी टीम लगती है। इनके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं, यंगस्टर्स है, रुकीज है। सिर्फ श्रेयस अय्यर एक स्मार्ट कप्तान है, एक ग्रेट बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनमें बेस मैच तो है अभी भी, मगर अगर बल्लेबाजी की बात करें, पावर हिटिंग की बात करें, तो डेफिनेटली पंजाब, आई वुड से दे आर अ बिट अहेड ऑफ दीज गाइस, क्योंकि विराट कोहली एट द एंड वो एंकर है। फिल सॉल्ट चलते हैं नहीं चलते हैं, बीच में रजत पाटीदार भी इतना भी डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या हो, या उसके बाद कौन है, मयंक अग्रवाल, वो भी कैलकुलेटिव प्लेयर है, मगर उसको उनको भी डिस्काउंट नहीं करते। पिछली मैच में उन्होंने किया था, अच्छा डिलीवर किया। तो आई थिंक इनके पास जो फायर पावर है ना पंजाब के पास, वो माइल्स नहीं कहेंगे बट थोड़ा हेड है कंपेयर टू आरसीबी। तो इट्स गोइंग टू बी अ पावर प्ले, मजा आएगा, बिग हिटिंग देखने मिलेगी। बट पंजाब के फिलहाल वेट जो है ना पावर हिटिंग में थोड़ा ज्यादा मुझे नजर आ रहा है, पावर हिटर ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बात है अतुल जी, आपके एक्सपीरियंस के तहत मैं इसको समझना चाहूंगी कि आरसीबी ने 5 दिन का पूरा ब्रेक लिया है, जबकि पंजाब ने पिछले 5 दिनों में 2 मुकाबले खेल लिए हैं। आपके हिसाब से ब्रेक के बाद बड़े मुकाबले में जाने का ज्यादा फायदा होता है, या एक मोमेंटम बना रहता है तो आप ज्यादा अच्छा फील करते हैं और फाइनल में आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रेक भी अच्छी बात है, क्योंकि 2 महीने से लगातार खेल रहे हैं। और आप कई लोग कह रहे हैं कि 3 दिन में 5 दिन में 3 मैच खेलने पड़ेंगे, तो वो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये T20 गेम है। और वो आप मुझे लगता है गलत इंसान से पूछ रहे हैं। हमारे जमाने में
तो हम 25-25 ओवर दिन में डालते थे और मुझे लगता है कि उसमें क्या है कि 4 ओवर अगर डालने हैं तो इतना कोई हाँ जो मैचेस होते हैं इंटेंस होते हैं, बट यू नो इट इज फास्ट पेस, यू नो, तो मुझे लगता नहीं कि इतना टायरिंग है बॉडी के लिए। जब आपको ट्रैवल करना पड़े ना, ट्रैवल करके फिर एक दिन का गैप होता है, आप अगले दिन ट्रैवल कर रहे हैं, अगले दिन मैच है, तो टफ हो जाता है। पर अगर आप एक ही वेन्यू में हैं और आपके पास आज पूरा दिन है रेस्ट करने का, कल का पूरा आधा दिन है, तो शाम को मैच है, तो मुझे लगता है कि फटीग की तो बात नहीं है। और विराट कोहली सोच रहे होंगे शायद उन्होंने वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पर जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब को थोड़ा सा एक अपना 5-7% एडवांटेज है, क्योंकि इस बड़ा मैच क्रंच मैच इस ग्राउंड पे खेले हैं, इस ग्राउंड के एनवायरनमेंट, इस ग्राउंड का जो प्रेशर है वो सोक इन किया है, तो वो थोड़ा सा उनको एक मोमेंटम बनिस्बत बेंगलुरु के मिलेगा जरूर। बिल्कुल। तो अब कल के लिए फेवरेट कौन है आपका अतुल जी? मेरे हिसाब से तो बेंगलुरु फेवरेट है। बेंगलुरु फेवरेट है। अच्छा, 18 सीजन लकी होता है नहीं, ताओस आपको क्या लगता है किसके लिए है ये साल? देखिए पंजाब तो रिलैक्स लग रही है और मुझे लगता है कि ज्यादा प्रेशर में नहीं रहेगी, वो एंजॉय करेंगे गेम। उनको पता है कि यार आरसीबी किस तरह का प्रेशर रहेगा, तो आई थिंक पंजाब शुड बी द फेवरेट फॉर राइट नाउ। मतलब एक्स फैक्टर जो है वो पंजाब लेके आ रहा है, ये मानना है आपका? जो भी हो, लेकिन जो हमारे फैंस हैं उनको एक नया चैंपियन तो है वो मिलने ही वाला है और ज़बरदस्त ये मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो टीमें हैं वो बहुत ही डेस्परेट है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और फाइनल में दोनों का ही आमना सामना होने वाला है। पंजाब वर्सेज आरसीबी होगा अहमदाबाद के स्टेडियम में और इंतज़ार सभी को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और साथ ही अतुल वासन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।